नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित और आपका मेरे चैनल हंटेड हेवन टीवी पर स्वागत है। आज मैं आपको दिल्ली की सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, तो इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। साल 2010 की बात है। दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराना अस्पताल, जिसे लोग करला अस्पताल के नाम से जानते थे, वह अपने डरावने किस्सों के लिए मशहूर था। यह अस्पताल अब बंद हो चुका था और खंडर में बदल चुका था। लोग कहते हैं कि इस अस्पताल में अनगिनत रहस्यमय घटनाएं घटित हुई थीं, जिनकी वजह से इसे बंद करना पड़ा। कहानी की शुरुआत होती है एक युवा पत्रकार रोहित से, जिसे अपने चैनल के लिए इस पुराने अस्पताल की सच्चाई को पता लगाने का काम सौंपा गया था। रोहित ने इसके बारे में बहुत सुना था, लेकिन उसे कभी इस तरह की कहानियों पर विश्वास नहीं होता था। उसे लगता था कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, जो लोगों की कल्पना का हिस्सा है। रोहित ने अपने कैमरा और कुछ ज़रूरी उपकरण को लेकर अस्पताल पहुंचा। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था और चारों ओर अंधेरा छाने लगा था। अस्पताल के बाहरी हिस्से में पहुंचते ही उसे एक अजीब सी सिरसराहट महसूस हुई, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज किया और अंदर चला गया। अस्पताल के अंदर का दृश्य बहुत ही भयानक था। चारों ओर टूटे फूटे उपकरण और जर्जर दीवारें, फिर फर्श पर पड़ा हुआ सामान, यह सब मिलकर एक डरावना माहौल पैदा कर रहा था। रोहित ने अपना कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। उसने पहली मंजिल से अपनी जांच शुरू की। पहली मंजिल पर पहुंचते ही उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा कि जैसे कोई रो रहा हो। रोहित ने आवाज़ की दिशा में चलते हुए एक कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरे के अंदर अंधेरा था, लेकिन उसने टॉर्च की रोशनी में उसे कोने में एक परछाई नज़र आई। वह नज़दीक गया तो देखा कि वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसकी लाल आंखें थीं और चेहरा बहुत ही भयानक था। रोहित ने जब उससे बात करने की कोशिश की तो वह अचानक से गायब हो गया। रोहित घबरा गया और उसने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। आगे बढ़ते हुए रोहित को अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड्स रूम का दरवाज़ा खुला मिला। उसने सोचा कि वहाँ से उसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। उसने रिकॉर्ड्स की जांच शुरू की और उसे पता चला कि इस अस्पताल में बहुत सारे मरीज रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए थे। इनमें से कुछ की लाशें तो मिली तक नहीं थीं। यह पढ़कर रोहित का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। फिर वहाँ से निकलकर रोहित ने तीसरी मंजिल की ओर जाने का निर्णय लिया। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसे एक बार फिर से अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। इस बार यह आवाज़ किसी बच्चे के हंसने की थी। उसने सोचा कि यह सब उसके मन का वहम है, लेकिन जब वह आगे बढ़ा तो उसे एक कमरे का दरवाज़ा खुला मिला। कमरे के अंदर एक छोटा बच्चा खेल रहा था। रोहित ने जैसे ही उसके पास जाने की कोशिश की, बच्चा अचानक से गायब हो गया और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। रोहित की हिम्मत टूटने लगी थी, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इस रहस्य का पता जरूर लगाएगा। उसने आखिरकार अस्पताल के बेसमेंट में जाने का फैसला किया, जहां के बारे में लोगों का कहना था कि वहां सबसे ज़्यादा रहस्यमय घटनाएं घटित हुई थीं। बेसमेंट में पहुंचते ही रोहित को चारों ओर सन्नाटा और अंधेरा मिला। उसने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, उसे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि उसका दिल दहल गया। रोहित तेज़ी से उस दिशा में दौड़ा जहाँ से आवाज़ आ रही थी। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि
एक कमरे का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। उसने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर घुस गया। कमरे के अंदर का दृश्य उसकी आंखों के सामने अंधेरा करने लगा था। कमरे के बीचों बीच एक ऑपरेशन टेबल पर एक आदमी बंधा हुआ था, जिसके चारों ओर खून फैला हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरा दर्द से विकृत था। रोहित को देखते ही वह आदमी चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेंगे। रोहित को कुछ समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। वह तेज़ी से कमरे से बाहर निकलने लगा, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं सकता था। अचानक कमरे की लाइट बुझ गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में रोहित को भयानक आवाज़ सुनाई थी, तुम यहाँ से जीवित नहीं जा सकते। रोहित ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन वह अब काम नहीं कर रही थी। अब रोहित की हिम्मत जवाब देने लगी थी। जब उसने किसी तरह से फ़ोन की रोशनी जलाई और दरवाज़ा खोलने की कोशिश जारी रखी। कुछ देर की मेहनत के बाद दरवाज़ा खुल गया और रोहित तेज़ी से बाहर निकला। वह भागते हुए बेसमेंट से बाहर आया और अस्पताल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वह बाहर पहुंचा, उसने देखा कि बाहर का दरवाज़ा बंद हो चुका था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। रोहित अब पूरी तरह से घबरा चुका था। उसने अपने फ़ोन की मदद से किसी को बुलाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा था। अचानक उसे अस्पताल के गलियारों में किसी के कदमों की चलने की आवाज़ सुनाई थी। वह आवाज़ धीरे धीरे उसके पास आती जा रही थी। रोहित ने देखा कि एक सफ़ेद कपड़े पहनी महिला उसके पास आ रही है। उसका चेहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन उसकी चाल बहुत ही भयानक थी। रोहित ने दौड़कर किसी तरह से एक कमरे में छुपने की कोशिश की, लेकिन वह महिला उसके पास पीछे आ गई थी। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और छिप गया, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो वह महिला उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा देखकर रोहित की चीख निकल गई। वह महिला भूतिया थी। उसकी आंखें खोखली थीं और चेहरा जलने से विकृत था। रोहित अब समझ चुका था कि वह वहाँ फंस चुका है। उसने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन जब महिला उसके पास आ गई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, यहाँ से कोई नहीं जा सकता। अचानक रोहित की आंखें बंद हो गईं और जब उसने उसे फिर से खोला तो वह अस्पताल से बाहर पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे और उसका कैमरा टूट चुका था। उसने वहाँ से उठकर तेज़ी से घर की ओर दौड़ लगाई। इस घटना के बाद रोहित ने वह नौकरी छोड़ दी और कभी भी उस अस्पताल के बारे में किसी से बात नहीं की। लेकिन आज भी जब कभी वह उस घटना के बारे में सोचता है तो उसकी रूह कांप उठती है। काला अस्पताल आज भी बंद पड़ा है और वहाँ जाने की हिम्मत किसी में नहीं होती। कहते हैं कि उस अस्पताल की आत्माएं आज भी वहाँ भटकती हैं और जो भी वहाँ जाने की हिम्मत करता है वह कभी वापस नहीं आता। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube फैमिली से जुड़े रहें। धन्यवाद।